दोस्तों नमस्कार, मैं सौनक मिश्रा आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सबके अपने चैनल पर। बहुत ज़्यादा आपका सवाल, बहुत ज़्यादा आपका कमेंट, बहुत ज़्यादा आपका मैसेज, कॉल, सर एनआईएस के लेकर क्या अपडेट निकाल कर है, एनआईएस डिलेट शामिल होगा अथवा नहीं शामिल होगा, इतना आप लोग परेशान हैं कि क्या बताया जाए। और परेशान होने की बात है भी मेरे भाई, क्योंकि जिस तरीके से अभ्यर्थियों को सरकार ने मान्यता दिया, एनसीटी ने मान्यता दिया, सरकार ने आदेश दिया, स्वीकृति दिया, इसके बावजूद भी चाहे वो सरकार हो चाहे एनसीटीई हो, उसके बाद भी उनका कोई भी जवाब नहीं आया, जिसके लिए हमारे छात्र लगातार परेशान हैं और लगातार मैसेज कॉल करके पूछे सर क्या एनआईएस डिलेट शामिल होगा। उनका एक ही सवाल है, क्या सर शामिल होगा, क्या सर जो चयनित उन पर कोई आंच तो नहीं आएगा, जो आने वाली भर्ती है क्या उसमें बीएड एनआईएस डिलेट क्या वाकई बाहर हो जाएगा। तो बहुत सारे आपके सवाल हैं, तो इस सारे सवाल का जवाब इस वीडियो में आपको मिलेगा। तो इससे पहले जितने भी छात्र हमको देख रहे हैं, चैनल पर नए हैं, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए और टेलीग्राम अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया तो फटाफट जाइए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करिएगा। जो भी अपडेट आती रहेगी टेलीग्राम चैनल के माध्यम से आपको नोटिस वगैरह दे दी जाएंगी। आप बात करें दोस्तों क्या महत्वपूर्ण अपडेट निकल के आ रही है। दोस्तों इन दिनों आपको पता है जिस तरीके से 28 नवंबर वो दिन होता है जहां पर हमारे बीएड छात्रों को, एनआईएस छात्रों को बाहर किया जाता है, जहां पर ना तो एनआईएस छात्रों को गलती होती है, क्योंकि आपको पता है एनआईएस ने डिग्री दिलाया है यहां पर अभ्यर्थियों को और जो मान्यता दिया है एनसीटीई ने दिया है, और साथ साथ दोस्तों एमएचआरडी का बहुत बड़ा योगदान था, जिसने एडवर्टाइजमेंट करते हुए उन्होंने बताया था ये कोर्स 18 महीना का नहीं है, ये कोर्स है 2 साल का। आप सब लोग इसको जरूर कर लीजिए, जो टीचर कार्यरत हैं इनके लिए बहुत जरूरी, आपने सब चीजें आपने अलाउ कराया था, इसके बावजूद भी आपने हाई कोर्ट के निर्णय को लेकर के कोई इस बारे में आप एकदम चुप्पी साध लिए हैं, आखिर जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं। लेकिन दोस्तों इस सभी के बीच में एक महत्वपूर्ण सूचना निकल आ चुकी है, एक बहुत महत्वपूर्ण अपडेट निकल के आ चुकी है। तो जितने भी छात्र हमको देख रहे हैं, फिर से निवेदन है वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब टेलीग्राम चैनल आप लोग जरूर ज्वाइन करिएगा। दोस्तों आपको पता है शुरुआत से ही ये चैनल आप सबके लिए आवाज उठा रहा है। दोस्तों एक महत्वपूर्ण सूचना ये है कि यहां पर एनसीटी में आप लगातार बोल रहा हूं, एनसीटीई कुछ न कुछ करने वाला है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि एनसीटी के अब तक की जो रुख है ये साफ नजर आ रहा है कि एनसीटी लगातार संशोधन करना चाहता है। क्योंकि आप एक चीज ध्यान दीजिए, 11 अगस्त, ठीक है ना, 11 अगस्त को जब माननीय सुप्रीम कोर्ट बीएड अभ्यर्थियों को बाहर करता है तो उसके दूसरे दिन ही एनसीटी अपनी साइट पर इस ऑर्डर को अपलोड कर देता है। लेकिन वही अगर आप देखिए जाए 28 नवंबर को ऑर्डर जारी किया माननीय सुप्रीम कोर्ट ने एनआईएस को बाहर को लेकर के। एनसीटी दोस्तों आज 4 दिसंबर है, लगभग 6 दिन बीत चुके हैं, 1 हफ्ते होने को है, लेकिन अभी एनसीटी दोस्तों एक भी ऑर्डर अभी अपने साइट पर अपलोड नहीं किया है। इसका प्रमुख कहीं कारण है कि यहां पर जो आपकी मान्यता पत्र है उसको गजट में शामिल किया जाना चाहिए, और जो शामिल करने के विचार में एनसीटी कर रहा है। ठीक, तो दोस्तों अगर ये शामिल नहीं किया गया है, और दूसरी बात यह है अगर गजट नहीं साइट पर अपलोड नहीं किया गया है तो क्या सभी राज्यों को नोटिस दे दिया गया है? जो कि 11 अगस्त के निर्णय आने के बाद एनसीटी ने सभी राज्यों को नोटिस दे दिया था बीएड भैया बाहर हो चुका है, आप यहां से बाहर कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है हमको। लेकिन मेरे भाई यहां थोड़ा आप ध्यान दीजिए, अभी तक एनसीटी ने किसी राज्य को नोटिस भी नहीं भेजा है कि एनआईएस डिलेट प्राथमिक से बाहर हो गया है। ना तो उसने साइड पर अपना जो ऑर्डर है उसको अपलोड किया है, ना तो उसने अभी तक नोटिस भेजा है। ठीक, ऐसे में जो अनुमान है, जो संकेत निकल कर आ रहे हैं, जो पॉसिबिलिटी चांस है यहां पर कि जो एनआईएस को लेकर के डीएलएड जो हमारे छात्र की हैं उनको बड़ी खुशखबरी मिलने जा रही है, और उनका दोस्तों एनसीटी दोस्तों उनको शामिल करने के विचार में है, बिल्कुल शामिल करेगा। ठीक, ये महत्वपूर्ण सूचना है उन सभी के लिए। ठीक, लेकिन उससे पहले आपने देखा बीपीएससी टीआरई 1.0 में के पाठक ने बयान दिया कि हमारे छात्र जो भी बीपीएससी टीआरई 1.0 में चयनित होकर आए हैं उनको हम बाहर नहीं करेंगे। तो केवीएस ने अपने साइड से भी उस नोटिस को वापस कर लेने से बोलता है हम रिजल्ट संशोधित करेंगे। इसका मतलब है केबीएस भी एनआईएस छात्रों को लेगा। साथ ही साथ जो आने वाली भर्तियां हैं के पाठक ने उसके लिए इंस्ट्रक्शन भी दिया था कि आप जो टीचर कार्यरत है 2017 से उनको लिए हम वैलिड करेंगे, बाकी हम उसको लिए। अब ये बातें निकल कर आती है इस टाइम पर एनसीटी कर क्या रहा है, ठीक है, और साथ ही साथ इस नियम के बनने से कोई चीज कोई अधिनियम है जो कोई उल्लंघित हो रहा है क्या, ऐसा कुछ है? जिसमें मैंने आपको कुछ दिन पहले एक अपडेट दिया था कि एनसीटी के नियम बनाने से, गजट बनाने से कोई भी ऐसा अधिनियम नहीं है जो इसकी वजह से मतलब कहीं कहीं हस्तक्षेप होता हो, इसकी वजह से कोई कोई दिक्कतें होती हैं। लेकिन दोस्तों आपको पता है एनसीटी की इस गजट में शामिल करने से
किसी भी अधिनियम का दोस्तों हस्तक्षेप नहीं होगा, किसी भी अधिनियम का कोई भी दुष्परिणाम नहीं होगा। इसलिए दोस्तों एनसीईटी को बिल्कुल भी शामिल करने में बहुत ज्यादा समय नहीं लगेगा, क्योंकि अगर देखिए सब चीजें रास्ता साफ होती है, जैसे कोई चीज शामिल किया जाता है तो उस अधिनियम को दोस्तों ओवरलैप करता है, कहने मतलब है दिक्कतें पैदा करता है उसके लिए। लेकिन जब एनसीईटी इस गजट में शामिल करेगा इस चीज को कि एनआईएस डीएलएड को शामिल किया जाएगा, तो वहां पर कोई भी दिक्कतें नहीं होंगी दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं होने वाली उस अधिनियम में, ठीक। लेकिन रही बात यहां पर जो एनसीईटी कब करेगा कब नहीं करेगा, इसको लेकर हमें दोस्तों चेतावनी हमें लेकर दोस्तों तैयारी करनी पड़ेगी और एनसीईटी पर दोस्तों दबाव बनाना पड़ेगा, एमएचआरडी पर दोस्तों दबाव बनाना पड़ेगा, इसको लेकर हमें अजागरूक होना पड़ेगा। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि दोस्तों गलतियां हमारी नहीं है, गलतियां एनआईएस की भी मैं नहीं बोल सकता हूं, गलतियां इसमें सीधी सीधी एनसीईटी की है जिसने लापरवाही किया, जिसकी वजह से यहाँ पे दोस्तों गजट में इस चीज को मान्यता पत्र को शामिल नहीं किया गया। अगर आप मान्यता पत्र को गजट में शामिल किए होते तो हमारे बीएड के जो जितने भी डिग्री धारक हैं, जो हमारे एनआईएस के जितने भी डिग्री धारक हैं, उनको कोई भी दिक्कत नहीं होती, उनको कोई भी परेशानी आज के सामने नहीं निकल कर आती, जिस तरीके से हमारे बहुत सारे व्यक्ति परेशान हो रहे हैं। दोस्तों दूसरी बात करेंगे कि रिट पिटीशन को लेकर के, लेकिन उससे पहले जितने भी छात्र हमको देख रहे हैं, निवेदन वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब आउट करिए, टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करिए और एनसीईटी पर लगातार आप मेल कॉल मैसेज करते रहिए। आप एमएचआरडी पर दबाव बना सकते हैं, ट्वीट कर सकते हैं, टैग कर सकते हैं, इन सभी दोस्तों एहसास दिलाना होगा कि आपने गलतियां किया है, इसको जल्द जल्द आप स्वीकार कर लीजिए, ठीक। आप जल्द जल्द इस गजट में शामिल कर दीजिए। दूसरी बात निकल कर सर रिट पिटीशन कैसे दायर किया जाएगा, कब तक दायर किया जाएगा, दायर होने के क्या चांसेस है, तो दोस्तों आपको बता दिया जाए कि इसके लिए दोस्तों उत्तराखंड जो टीम है बिल्कुल तैयार हो चुकी है। नंदन सिंह बोहरा जी की पूरी टीम तैयार हो चुकी है। नंदन सिंह ने केस को हरवाया जितवाया, अब उससे मतलब नहीं है, अब आगे हम क्या कर सकते हैं, सपोर्ट में क्या उनको डॉक्यूमेंट हम दे सकते हैं, क्या दस्तावेज दे सकते हैं, क्या उनको हम प्रूफ दे सकते हैं अपनी तरफ से, जिससे हमारे एनआईएस को बचाया जा सके। ये आपको प्रयास करनी है। अब जो हो गया सो हो गया बच्चों, उसको लेकर आप पीछे थोड़ी चीजें भूल जाइए। अगर उसको लेकर चलेंगे तो आपकी आने वाली चीजें भी नहीं सही हो पाएंगी, ठीक है। इसलिए दोस्तों अब उनका आप सपोर्ट करिए। अगर वो रिट पिटीशन डाल रहे हैं, रिव्यू याचिका डाल रहे हैं, तो इसके लिए उनको सपोर्ट करिए। अब बात करते हैं, बहुत सारे छात्र हमारे कहते हैं कि सर अगर रिव्यू याचिका डाली जाती है तो कितना चांसेस रहता है उसको स्वीकार कर लिया जाए। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, रिव्यू पिटीशन जो होता है बच्चों, रिव्यू याचिका जो होती है वो महीने के अंदर में डालनी होती है, यानी एक महीने के अंदर डालनी होती है। जैसे 28 नवंबर 2028 को माननीय सुप्रीम कोर्ट आपको बाहर करता है, तो 28 दिसंबर से पहले पहले रिव्यू याचिका पड़ जानी चाहिए। अगर 28 दिसंबर के बाद रिव्यू याचिका डाली जाएगी, तुरंत उसको खारिज कर दिया जाता है, उसको स्वीकार ही नहीं किया जाएगा कि वो आपको स्वीकार करने की योग्य नहीं है। दूसरी बात, ये भी एक बहुत सारे छात्र पूछते सर अगर एक महीने के अंदर हम डाल देते हैं रिव्यू याचिका तो कितने परसेंट चांस है रिव्यू याचिका एक्सेप्ट हो जाए। तो आपको बता दिया जाए कि बीएड की तरफ से रिव्यू याचिका डाला गया था देवेश शर्मा की माध्यम से, लेकिन वो एक महीने बाद डाले थे, वो एक्सेप्ट नहीं हुई थी, लेकिन यहां पर एक्सेप्ट हो जाएगी, जो क्योंकि रिव्यू याचिका को लेकर अपडेट निकाला गया है कल परसों तक, यानी बुधवार बृहस्पतिवार तक आपकी रिव्यू याचिका इससे पहले पड़ जाएगा, ठीक है। और यहां पर चांस बहुत ज्यादा है कि इसको दोस्तों याचिका को एक्सेप्ट किया जाए, क्योंकि माननीय सुप्रीम कोर्ट का अपना निर्णय है दोस्तों, उसको एक बार देखना है, खंगालना है, फिर उसको रिचेक करना है, क्या चीजें गलती है, क्या हमने पॉइंट मिस किया है। जो हमारे एनआईएस डीएलएड के छात्र रखेंगे अपना पॉइंट, हो सकता है और अधिवक्ता ले जाए, तो ऐसे में चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं कि आपकी एक महीने के अंदर में रिव्यू पड़ रही है, तो ऐसे में जो सुप्रीम कोर्ट है उस चीज को एक्सेप्ट करने के चांसेस है। बहरहाल 50-50 का चांस होता है कि 50% आपके चांस है एक्सेप्ट हो सकता है, 50% चांस है एक्सेप्ट ना हो, ठीक है। लेकिन एनआईएस का मामला है तो बिल्कुल एक्सेप्ट होने की बहुत प्रबल संभावना है, क्योंकि ये दोस्तों गजट में न शामिल होने की वजह से बाहर हुआ है, न कि गजट में शामिल होकर बाहर हुआ है, ठीक है। दोनों चीज समझने का प्रयास करिए। गजट में अगर शामिल होता तब बाहर होते, तब रिव्यू याचिका 100% था, 90% एक्सेप्ट ना हो, लेकिन इस टाइम पर गजट में शामिल नहीं था, समझ रहे ना, गजट में शामिल नहीं था, तो इस वजह से बहुत ज्यादा चांसेस शामिल कर लिया जाए, एक्सेप्ट कर लिया जाए, ठीक है। तो बहरहाल दोस्तों जब रिव्यू याचिका डाली जाएगी, एक्सेप्ट होगी, मैं आपको जरूर चैनल के माध्यम से आपको अवगत कराऊंगा। इसको लेकर जरूर चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, जो भी अपडेट थी आपको बता दिया गया है। चैनल पर आप लोग नए हैं, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब आप लोग अवश्य कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल आप लोग जरूर फॉलो करिएगा। मेरे भाई जो भी अपडेट आती रहेगी चैनल के माध्यम से आपको रूबरू करा दिया जाएगा। धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम।